तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है करंट अफेयर से, तो इसको छोड़ देते हैं। और दूसरा क्वेश्चन भी करंट से ही रिलेटेड है और तीसरा भी, तो करंट वाला छोड़ देंगे। और यहाँ पे देखिए आपको छठवां भी दिया है करंट। और यहाँ पे देखिए जो उत्तर प्रदेश विधानसभा 2012 के चुनाव में पूछा गया है, तो अभी रिसेंटली 2022 वाला चुनाव हुआ था, तो 2012 में महिलाओं की संख्या 35 थी और अब हो गया है 47। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, बाकी आगे बताएंगे आपको। देखिएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ पे मिलान करना है तो मांडा आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा और दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा, कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी आपका हो जाएगा हरियाणा में। तो इस तरह से आपका देखिए ए का हो गया, 3। तो ए का यहाँ पे 3 कौन सा है, सी। तो देखिए बी का हो गया आपका 4। तो यहाँ पे देखिए सी आंसर हो जाएगा। उसी तरह आप इंटूमा देख सकते हैं कि कुहा, कुभा को काबुल भी कहेंगे, पुलुसनी रावी को कहेंगे। तो ए का हो जाएगा 2, तो ए का 2 हो जाएगा और बी का हो जाएगा 3। तो यहाँ पे बी आंसर सही हो गया। सी का सदा नीरा गंडक और सही है। और इसके अलावा आप 10वां देखिएगा, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो देखिए बोध गया हो जाएगा। यहाँ पे फिर देखिए आ गया करंट अफेयर से, इसको छोड़ देंगे। और इसमें देखिए निम्न में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें आपका हो जाएगा 3 और 4, तोंडी और मुसेरी। तो सी हो जाएगा। इसी तरह से अगला देख लेंगे, निम्नलिखित युग्म में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से सही सुमेलित देखिए नहीं है, कर्पूर मंजरी ये राजशेखर का कृति है, बाकी सब सही है। पंडुवर्धन भुक्ति अवस्थित था, तो उत्तर बंगाल में। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। तो इसका देखिए आपका 15 का हो जाएगा ए, कुलोत्तुंग फर्स्ट। और इसी तरह से आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसका आपका हो जाएगा 16 का सी, 3 और 4 नन्यन और टिकट। 17 का किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था। तो इसका देखिए हो जाएगा अलाउद्दीन मसूद शाह। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। तो इसका हो जाएगा देखिए हरि विजय सूरी। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था। तो देखिए आपका 19 का हो जाएगा मिस्र। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। तो देखिए आपका 20 का हो जाएगा अकबर, क्योंकि 1600 में गठन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का और 1605 में इसका डेथ हुआ था। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 का हो जाएगा आपका डी, ताराबाई। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, अकबर हो जाएगा, अकबर सेकंड। इसी तरह से आप देखेंगे 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। और शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। तो 14 और 18। और उसी तरह आप इसको देख सकते हैं कि इसमें मिलान चिन्ह करने के लिए समाचार पत्र है और भाषा है। तो भारत मित्र आप जानते हैं कि ये हिंदी में है, तो ए का 3 इसमें है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपका एक से ही हो जाएगा आंसर। बी का 4 हो जाएगा राष्ट्रवत मराठी। तो वैसे आप देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे। तो जहांगीरी चित्रकार समझिए कि इसमें से हो जाएगा बी, 2 और 3 अबू हसन और अकारिजा। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। तो अफगानिस्तान में। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो इसका देख लीजिए आपका हो जाएगा विठल भाई पटेल। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था। तो देखिए आपका हो जाएगा रफ़ी अहमद किदवई। और इस तरह से आप तीसरा के मिलान करेंगे तो देखिए सरोजिनी नायडू को आप जानते हैं कि कानपुर में इन्होंने करा था और सुभाष चंद्र बोस का हरिपुरा में रहा था। तो ये तो कॉमन नहीं है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। बाकी देखिए दोनों का हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर इसका हो जाएगा सी। और किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो 1833। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। तो आपका नर्मदा हो जाएगा। और इस तरह से देखिए सी हो जाएगा कोलेरू आंध्र प्रदेश। और 34 का हो जाएगा सरसों, डी हो जाएगा।
और भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? तो देखिए तंबाकू की कृषि के लिए सबसे बृहत्तम क्षेत्र आंध्र प्रदेश से शुरू से ही। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। निम्न में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? तो इसमें देख लीजिए आपका स्वदेशी भी हो जाएगा और इसके अलावा असहयोग भी हो जाएगा। होम रूल चूँकि एनी बेसेंट वाले में बहुत लोग निकले थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इस तरह से डी हो जाएगा। 38 का देख लीजिए, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो खुला सागरीय बंदरगाह आपका चेन्नई हो जाएगा। और 39 का आपको देख लीजिए, सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, नहीं है, तो इसका हो जाएगा आपका सी, नागार्जुन सागर। गोदावरी नदी पे ना होके कृष्णा नदी पे है। और अगला आप देखेंगे, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? तो सागवान का वन सर्वाधिक पाया जाता है आपका मध्य प्रदेश में, तो ये हो जाएगा। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो देखिए आपका हो जाएगा दामोदर नदी। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? तो प्राकृतिक गैस का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ से होता है? तो देखिए 42 का आपका हो जाएगा बम्बई हाई, क्योंकि जहाँ तेल पाया जाता है वहीं पे अधिक गैस भी पाई जाती है, प्राकृतिक गैस। तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो खंभात की खाड़ी हो जाएगा। 44 का आपका देखिए मिलान करने के लिए है, तो 44 का आप देख लीजिए, इसका हो जाएगा ए। 45 निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व तो सबसे कम है? तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। 47 का आपका देखिए हो जाएगा बी, बंतु। और 48 का देखिए देश अरल सागर, तो देखिए जो अरल सागर किनके किनारे है? तो इसमें हो जाएगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। निम्न में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो देखिए मृत सागर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लवणता की मात्रा है, इसलिए लोग तैरते हुए दिख पाए जाएंगे। निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो रूस हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली निम्न में से किसका उदाहरण है? तो देखिए रिफ्ट वैली का है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला है? तो आपका 52 का हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्न में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? तो आपका 53 का हो जाएगा ए, वेनेजुएला। वैसे यूपी पीसेस आपका सऊदी अरब बताता है, लेकिन ध्यान रखिएगा। मूंगफली निम्न में से कहाँ प्रमुख फसल है? कहाँ का प्रमुख फसल है मूंगफली? तो देखिए मूंगफली सबसे प्रमुख फसल है आपका गैम्बिया का। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो देखिए आपका हो जाएगा अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। भारतीय संसद में निम्न में से कौन शामिल है? तो देखिए राष्ट्रपति होता है और राज्यसभा, लोकसभा, तो इस तरह से डी हो जाएगा। और 57 का लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो आपका 57 के लिए ये हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। और अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? तो लोकसभा में। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित है? तो देखिए वीवी गिरी हो जाएगा। और इस तरह से आप 60 क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर, निम्न में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिए कि शीतोष्ण घाट का मैदान नहीं है, तो सवाना हो जाएगा। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है? तो देखिए लोकसभा हो जाएगा आपका 61 का। निम्न में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है? तो देखिए राज्य सूची के विषय में कानून तभी बना सकती है जबकि आपका यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करता है, तो भी हो जाएगा। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो देखिए सामूहिक रूप से जो मंत्री परिषद होती है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर की राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। इस तरह से आप देखिए पढ़ लीजिए। 66 का आपका हो जाएगा ए, केवल 1 और 2। इसी तरह 67 हो जाएगा कि निम्न में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? तो 67 का हो जाएगा सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। निम्न में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो 68 का आपका हो जाएगा बी, संविधान द्वारा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि देखिए 6 वर्ष, 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तो सी हो जाएगा 69 का। और 70 का आपका हो जाएगा
स्वर्ण सिंह समिति। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। और 72 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आप इसको देख सकते हैं, जो राज्य निर्वाचन अधिकारी को छोड़ के बाकी सब संवैधानिक प्राधिकरण है। तो इस तरह से 1, 2, 3 हो जाएगा आपका, तो बी हो जाएगा। निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो 73 का आपका हो जाएगा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? तो इसका हो जाएगा बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिले से। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो 1/3 हो जाएगा, कुल स्थानों का 1/3 ये हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ग में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था? तो आपका 77 का हो जाएगा सी, 2008 में। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है? तो आपका 78 का हो जाएगा 37.2। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, न्यायाधीशों की संख्या जो एकदम न्यूनतम होती है तो 5 होनी चाहिए। इसी को संवैधानिक पीठ कहा जाता है। और देखिए, ये जो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़। अब फिर जनगणना से आ गया कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो उत्तर प्रदेश है, जो कि अभी भी है। निम्न में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देशों की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? तो प्राकृतिक पूंजी में देखिए आपका सम्मिलित किया जाता है वन, जल, खनिज, जबकि सड़क प्राकृतिक पूंजी नहीं है। मानव निर्मित इसको बनाया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में। निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है? तो वैसे तो देखिए इसको जरूरी नहीं है याद करने के लिए, लेकिन हिमाचल प्रदेश देख सकते हैं। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो 84 का आपका हो जाएगा ग्रामीण बैंक से। निम्न में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो सेवा क्षेत्र से। निम्न में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो मुद्रास्फीति का माप सबसे प्रचलित माप आपका थोक मूल्य सूचकांक है, भी हो जाएगा। वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व का जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो 17.5। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है? तो आप देख सकते हैं कि इसका हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वन की कटाई के। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। सी हो जाएगा। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक। निम्न में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? तो भारत ने। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो सबसे अच्छा स्रोत आपका समझिए कि भाई जल विद्युत, जबकि अभी हम निर्भर है कोयले पे। निम्न में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? तो देखिए आपका 95 का हो जाएगा सी, 0.8 डिग्री सेल्सियस।